व्यूअर्स, कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ। इस्लामाबाद में मौजूद F9 पार्क, जहां पर आपके लिए सजाए गए हैं नेजाबाजी के मुकाबला जात। इस इवेंट की ख़ास बात यह है कि ये हमने मार्का हक के नाम पे किया है। वतन की मट्टी से मोहब्बत के लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। Riders, they need to combine their very exceptional riding skills. So my brother, he is playing right now और माशाल्लाह उसने उठाया भी है। He has won already। अगले साल लड़कियां भी आएंगी और लड़कियां भी दिखाएंगी कि लड़कों से कम नहीं, और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगी लड़कियां। हर साल हम ये इवेंट कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से यहाँ इसमें टीम्स हिस्सा लेती हैं। इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह 800 राइडर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं पूरे मुल्क से। Hello everyone, this is your host Neelam Arshad and you're watching program Capital Life। वो इस कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ एक बहुत ही खास जगह। ये जगह खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक खास किस्म का खेल खेला जा रहा है। एक ऐसा खेल जिसे बादशाहों का खेल कहा जाता है। खतरों से भरपूर ये खेल काफी महंगा तस्वुर किया जाता है। ये खेल बादशाहों के दौर में तो खेला जाता था, लेकिन आपको बताएं कि आजकल ये खेल बिल्कुल नापैद हो चुका है। लेकिन शहर इक़्तिदार में बादशाहों का खेल आज भी एक खास जगह पे खेला जा रहा है। ये जगह कहाँ पर है, खेल कौन सा है, कौन कौन इसको खेल रहा है, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो देर किस बात की, चलते हैं और शहर इक़्तिदार में खेले जाने वाला कदीम खेल आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ। इस्लामाबाद में मौजूद F9 पार्क, जहां पर आपके लिए सजाए गए हैं नेजाबाजी के मुकाबला जात। जी हाँ, खूबसूरत प्यारे प्यारे घोड़े तैयार हैं नेजाबाजी के मुकाबलों के लिए। घुड़सवार भी रेडी हैं और यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, बिकॉज ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जाएंगे तो आपको घोड़ों की एक बड़ी तादाद घुड़सवारों के साथ नजर आने वाली है और बहुत ही खतरनाक और तगड़े किस्म के मुकाबले जो हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने एक घुड़सवार इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीतने वालों को क्या कुछ मिलने वाला है। चलिए मेरे साथ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सीडी अली रंधावा साहब और उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते पूछते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा और इसके अंदर मैं ये बताऊं कि दिस इज़ अ सेकंड इवेंट जो हम लोगों ने इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज़ किया है और इस पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी रूट से रिलेटेड है ये इवेंट। और इससे पहले लाहौर में भी किया था, लेकिन इस इवेंट की ख़ास बात यह है कि ये हमने मार्का हक के नाम पे किया है। हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है और हमारी जो बेसिकली हमारी इस सरज़मीन से जो बहादुर सपूत निकलते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए, अपनी वतन से मोहब्बत के लिए, वतन की मट्टी से मोहब्बत के लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और नेज़ाबाजी जो ऐसा इवेंट है जिसमें आपको घोड़े को कंट्रोल करना, आपको उसकी नेज़ाबाजी, निशाना, सब कुछ एवरी इवेंट जो है ना इसके अंदर एवरी स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए आज बल्कि ऑर्गेनाइज भी किया और ख़ुद भी आया, बच्चों को भी लेके आया। मेरा है कि ये चीज़ हमारी रूट से रिलेटेड है और हमें दोबारा अपने रूट्स की तरफ और इस तरह के कल्चरल इवेंट ज़रूर करवाने चाहिए। बिल्कुल, और यही वजह आएगी इसलिए आप बच्चा पार्टी को भी साथ में लाएं ताकि उनको भी पता चले। तो बच्चों से भी ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। जी बेटे, आप मुझे बताइएगा, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस हियर? गुड। तो मज़ा आ रहा है हॉर्सेस को देखकर, उनकी रेसिंग देख के? यस। ओके, यू टेल मी, इज इट योर फर्स्ट टाइम और यू हैव विजिटेड हियर? आई सेकंड टाइम। हाँ, मुझे ये बताइए कि पंजाबी खेल है एक्चुअली, तो आपको इसकी समझ आ रही है इस खेल की? यस। You have to ride on a horse and you have to use a spear or a knife to and grab the piece of wood while go on the horse. ओह नाइस। तो भाई ये बच्चे सिर्फ देखने के लिए नहीं आए,
इनको सारी समझ भी है इस नेज़ाबाजी की। इट्स गुड टू नो बाय द वे। ओके बच्चे, आप मुझे बताइएगा सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या लगी है? इतनी तरह तरह के नस्ल के घोड़े भी हैं यहाँ पर, कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आई जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया और बाबा से कहा हो कि भाई ये लेना है, हमें भी चाहिए, या खेलने का कभी शौक आया है इसको देख कर भी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। है अहमद अली रंधावा। और the most exciting part when we were entering हाँ was I'm going to be honest, the Walls ice cream stand. गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द टेंट पेगिंग, द हॉर्सेस एंड देयर राइड्स, It's quite interesting. You could learn a lot about horse riding just by watching the players move by, and you get to understand quite a bit about tent pegging. ऑलराइट, तो जनाब यहाँ पर ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी मौजूद हैं, और मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ इस चीज़ को देख नहीं रहे, इस खेल को समझते भी हैं और इसको आगे समझने का शौक़ भी रखते हैं। व्यूअर्स, है तो ये कहने को पाकिस्तान का कदीम और रिवायती खेल, लेकिन इसको देखने के लिए फॉरेनर्स की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी एम्बेसडर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हिज एक्सीलेंसी शी योनचॉन। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको नेज़ाबाजी का ये मुकाबला कैसा लग रहा है। एक्सीलेंसी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। This is actually my second time to see this is a wonderful game. I see all these energetic riders, amazing skills, and also this event with so many people gathered like a festival. Well, so I can enjoy and witness the deep, rich culture of Pakistan. And also, I also feel the warmth and the hospitality of the Pakistani people. So I really enjoy this event. I even had the opportunity to take a ride. I'm not a good rider. But I think you will learn it. Yeah. Okay, So the horses are so strong, so beautiful. okay, last question about this interesting game. Like, what is the most fascinating part of the game? Tent pegging, actually I think very difficult, very challenging. So the riders, they need to combine their very exceptional riding skills, but also with the precision, with the concentration, with the speed and the skill combined. Very difficult. But I think many of the riders showed their mastery of this wonderful skill. So people cherished it and they enjoy it. This really demonstrate your rich culture and people's unity and the bravery and also your loving of the life. Thank you for your kind words. Thank you so much and enjoy your horses adventure sports series. Yeah, thank you. I really enjoy. Have fun. And also wish the success of your channel, your TV. Hachin dosti. Hachin Dosti. Zindabad. 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 Yeah. Thank you, excellent. Thank you. फैमिलीज की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि इस नेज़ाबाजी के मुकाबले जात को देखने के लिए आई है। वैसे तो खेल मर्दों का है, लेकिन लड़कियाँ काफ़ी इंटरेस्ट से देखती हैं, तो लड़कियों से बात करते हैं और पूछते हैं भाई समझ भी इसका आ रहा है और कैसा लग रहा है इनको ये खेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? Walaikum assalam. कहाँ से आई है? I am from Shaladita. शाला It's nearby. हाँ, दैट्स नाइस। तो मुझे ये बताइएगा, ये खेल देखने का भी शौक है या सीखने का भी शौक है? नहीं, सीखने का भी शौक है. हाँ। Always. अच्छा, लगता नहीं है लाइक खतरों का खेल है, अब जिस तरह मर्द हजरात खेल रहे हैं तो बड़ा जान जोखों का काम है। Of course, मेरा अपना भाई यहाँ पे आया है. So my brother, he is playing right now. और माशाल्लाह उसने उठाया भी है. He has won already. So उससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ. तो he is my little baby brother, but I am very inspired from him. और वो मुझे बताता रहता है, कहते हैं कि बहुत जोश चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है. So फिर भी मैं बहुत जेंडर इक्वालिटी करने की कोशिश करती हूँ. I always say कि नहीं यार, औरतें भी कर सकती हैं. And there are many female riders in Pakistan too.
बट उन्हें इतना नहीं मिल रहा जितना एक्सपोजर नहीं मिल रहा exposure जितना नहीं कि मिल मर्दों को मिल रहा है, बट यू Exactly. रियली वांट टू बी Yes. राइडर और इस तरह प्रोफेशनल नेजाबाजी करना था। चले, विश यू वेरी गुड लक। और ये देख के बड़ी खुशी होती है कि लड़कियां इस तरह के जो खतरों के खेल हैं सिर्फ उनको देखती नहीं है बल्कि वो करने का जोश और जज्बा भी रखती हैं। गुड लक। खेल मुश्किल है ज़रा, और सिर्फ देखने का शौक है, समझ आती है इसकी, और कैसा लग रहा है, लाइक तरह तरह के घोड़े मैदान में भाग रहे हैं, एक दूसरे को मात देने के चक्कर में है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, और माई बेबी ब्रदर कज़न वॉज हियर, तो आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर हिम टू सी लाइक वो क्या करता है, कैसे करता है, तो अच्छा लगा है देख के, माहौल भी अच्छा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे फैमिलीज में हमें ख़वातीन की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। तो बात करते हैं, आंटी से पूछते हैं, भाई इतने शौक से वो देख रही हैं, और क्या वाबस्तगी है उनकी नेज़ाबाजी से, ये भी इन्हीं से जानते हैं। आप ख़वातीन की हौसला अफजाई कर रही हैं उनके व्यूज़ लेकर। मैं इंस्पायर हुई हूँ अपनी बेटी से। मेरी बेटी नेज़ाबाजी करती है वाओ, और वो माशाल्लाह 2 साल से सीख रही थी, माशाल्लाह। और उसने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। उसने नुमाइशी पट्टियाँ भी दौड़ाई हैं, और अब वो अपनी टीम दौड़ा रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका क्लब है बिनते ज़हरा नाम से, बिनते ज़हरा लेडीज़ वाओ। हटक पैकिंग क्लब। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उसको मैं हिम्मत दिलाती। क्रेडिट गोज टू यू एक्चुअली, बिकॉज यू आर दी द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी जो इतनी खूबसूरत और बहादुर बच्ची की परवरिश करी। इसमें ये है कि जाहिर है खेल तो ख़तरनाक है, लेकिन जब इंसान मैदान में निकलता है तो वो हौसले के साथ सारे निकलता है। जैसे कितने खौफ के बुत तोड़ जी के हाँ, फिर और मैदान जितनी बार भी गिरता है इंसान, मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा उसमें संभलता जज्बा है। पैदा होता बिल्कुल ठीक समझता है है, ना? सीखता है। और मैं तो यही कहूँगी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान मैदान जंग जंग में। में। वाओ। व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद है साबिक एमपीए हाजी उमर फारूक साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये पंजाबियों का खेल जो कि बहुत कदीम है, आज के दौरे जदीद में जब खेला जाता है तो उनको कैसा महसूस है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। और शाह साहब रवायती तौर पर हर साल ये मेला इनकाद करते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का इस साल का मेला ख़ास तौर पर जो उन्होंने डिप्यूट किया पाकिस्तान आर्मी की फ़तह को, और वो मैं समझता हूँ कि जहाँ तमाम तबकात अपने पाक आर्मी की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उन्हें शाबाश दे रहे हैं। तो शाह साहब ने इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल है, और मैं समझता हूँ कि कैपिटल आज शाह साहब की उनकी मेज़बानी में कश्मीर भी कर रहा है, बलूचिस्तान भी कर रहा है, सिंध भी कर रहा है, KPK भी कर रहा है, और पंजाब के रवायती कुल्ले के साथ शाह साहब ने आज पंजाब के सवारों ने भी अपने मैदान में पाकिस्तान आर्मी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मर्द घुड़सवार तो आपने बहुत से देखे हैं, लेकिन नेज़ाबाजी के मुकाबला जात में ख़वातीन भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता नेज़ाबाजी के मुकाबला जात ने भी हिस्सा ले लिया। मेरे साथ मौजूद है ऐसी एक नेज़ाबाज खातून जिनका नाम है कायनात मुस्तफ़ा। पिछले 1 साल से हॉर्स राइडिंग करी हैं, नेज़ाबाजी की मशकें सीख रही हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाए? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा, लड़कियां वैसे जिसे कहते हैं ना कुदरती तौर पर ज़रा नाजुक होती हैं, सिन पे नाजुक इनको तस्वर किया जाता है, बट ये जो खेल है ये बड़ा जान जोखों का खेल है, गिरना है, चोटें लगवानी है, बड़ा खतरनाक खेल है। क्या सोच के चूज़ किया? देखिए, मैं यहाँ बहुत सालों से आ रही हूँ। जब ये शो हो रहा है तो मुझे लगा कि सिर्फ लड़के हर फील्ड में आगे होते हैं, लड़कियों को भी जाना चाहिए, लड़कों को भी लड़कों के मुकाबले में आगे होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं, सिर्फ लड़के इस मुकाबले में नहीं आ सकते। इंशाल्लाह
अगले साल लड़कियां भी आएंगी और लड़कियां भी दिखाएंगी कि लड़कों से कम नहीं, और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगी लड़कियां। क्या ऐसा जज्बा था, क्या ऐसा पैशन था जिसे सोच के आपने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ? होता है ना, लड़कियाँ कहती हैं भाई खूबसूरती मुतासिर हो सकती है, कलर डैमेज हो सकता है, अल्लाह ना करे हड्डी पसली टूट सकती है, सो इट्स लाइक वेरी खतरनाक खेल। तो क्या सोच के? मैं क्योंकि स्पोर्ट्स खेलती आ रही हूँ, मुझे 10 साल हो गए मैं स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, वाह। तो स्पोर्ट्स के बाद ही मुझे आया कि नहीं, स्पोर्ट्स में भी चोटें वगैरह लगती हैं तो हम खड़े गिरते हैं तो फिर ही सीखते हैं ना, डायरेक्ट तो हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। तो मुझे वहीं से शौक आया कि नहीं, अगर मैं वो खेल सकती हूँ तो मैं ये भी खेल सकती हूँ। तो वहीं से मेरे अंदर शौक पैदा हुआ। यहाँ आके कि मैं लोगों को देखा खेल रहे हैं तो मैंने कहा नहीं, हमें भी ट्राई करना चाहिए, शायद हम भी यहाँ इस फील्ड में आगे निकल जाएँ और बहुत कुछ कर सकते हैं। नेज़ाबाज तो बहुत सारे इस इवेंट में, लेकिन मुझे कम उम्र तरीन 18 साल के लिए अब्दुल्ला मिले हैं जो कि पिछले 3 साल से नेज़ाबाजी कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया नेज़ाबाजी करते हुए, और एक्चुअल अगर खेल के बारे में पूछा जाए तो क्या खेल है ये, कैसे खेलते हैं? मुझे 3 साल हो गए नेज़ाबाजी करते। खेल तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए अपना घोड़ा नेज़ा सारा अपना क्लब पूरा टीम पूरी ये पूरी बना के इंटर करनी चाहिए ग्राउंड में, जिससे बंदे शौक से देखें और आपको पसंद करें शौक। अच्छा, इस खेल के बारे में कहा जाता है बड़ा महंगा खेल होता है भाई, आपके घोड़े से लेकर इसकी खुराक और नेज़ाबाजी की सब जो चीज़ें हैं इक्विपमेंट्स है एक्चुअली वो पूरा करते हुए, तो कितना ही खर्चा लग जाता है वैसे अगर रैंडम बात की जाए तो? खर्चा अगर सारी चीज़ अपनी हो तो खर्चा थोड़ा ही होता है, ये ट्रक हो, घोड़े हो, सवार हो, फिर खर्चा इतना कोई नहीं होता। वैसे तो काफ़ी खर्चा होता है, महंगा शौक है ये। तो आप अच्छा 3 साल से करें, कभी ऐसा हुआ है कि कभी गिरे हो, कोई चोट लगी हो, कुछ नहीं, ऐसा? अभी तक नहीं। अल्लाह का शुक्र है। अभी आपने पार्टिसिपेट किया है, करना है? अभी दौड़ गए हम। दौड़ गए हैं तो क्या कहाँ जीते हैं, फाइनल्स तक जगह बना ली है अपनी? नहीं, किला पड़ताड़ी था वो मिस हो गया। ओके, किला मिस हो गया जनाब इनका, लेकिन ये है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह अगले साल आपको देखेंगे यहाँ पर, आप फाइनल्स में भी हमें नजर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है मलिक बरादरान जो कि अभी दौड़ के लिए जाने वाले हैं, और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई इतने खूबसूरत घोड़े हैं, क्या खुराक है इनकी, और खूबसूरती के साथ साथ इनके तगड़ेपन का राज क्या है? अस्सलाम वालेकुम मलिक सफदर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, भाई शुक्र सुनने अल्लाह में आया पिछले कोई 35 साल से हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो इतना तजुर्बा है आपके पास, मुझे बताइएगा इस खेल के असूल क्या है, किस तरह से खेलते हैं इसको? ये नेज़ाबाजी हम कर रहे हैं 35 साल से, और ये तकरीबन 4 नंबर होते हैं इसके। अच्छा, तो 4 नंबर अगर पूरे किए हैं तो फिर आप आगे जाएंगे, फाइनल में जाएंगे? जी फाइनल में जाएंगे। उसके बाद सेक्शन का होता है, सेक्शन का जो है वो 16 नंबर करने होते हैं। अच्छा, बस टाइम वैसे होते हैं कि वो 10 या 12 क्वालिफाइड हैं, वो उसके बाद फिर 16 करने होते हैं। अच्छा, ये तो कुछ असूल हो गए। मुझे बताइएगा कि खेल कितना मुश्किल है, कितना खतरों वाला मुश्किल खेल तो है? बहुत मुश्किल है जी। तो खुराक जो इनकी है वो हम जिम्मेदार लोग हैं, तो सब चीज़ें हमारे घर की होती है, दाने घर के होते हैं, नौकर घर के होते हैं, पट्टे वगैरह जो होते हैं वो सब हमारे घर के होते हैं। तो हमें जबरदस्त, इसको कोई परेशानी नहीं है, तो ये अल्लाह के फजल से हर चीज़ हमारे घर की है। जबरदस्त। मलिक सफदर साहब से तो बात कर ली, मलिक मसूद साहब से भी बात करते हैं और पूछते हैं भाई आप मुझे बताइएगा, खेल तो बड़ा मुश्किल है, तो कैसे मैनेज करते हैं दीगर चीज़ें, और हट्टे कट्टे जानवरों का ख्याल भी रखना है, अपनी खुराक का ख्याल भी रखना है, कितना मुश्किल होता है? कोई मुश्किल नहीं होता है, ये तो हमारा हम जिम्मेदार लोग हैं। जदी पुश्ती हमारे बाला साहब कर रहे थे, दादा साहब। अच्छा, हाँ जी। वैसे इनकी खुराक का पूछा जाए, क्या क्या खिलाते हैं इनको? और छोले जौ और इसके अलावा छोकर डालते हैं, लहसुन डालते हैं। ओके, हाँ। तो भाई ये जो जान जोखों का खेल है, सिर्फ जो खिलाड़ी है उनके लिए नहीं, बल्कि जो घोड़े हैं उनका नस्ली होना, उनका तगड़ा होना, उनका मजबूत होना बहुत मैटर करता है। चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि हमेशा हर साल इस इवेंट का इनेकाद करते हैं, इस दफ़ा का इवेंट
डिफरेंट किस तरह से है और कितना रश देखे हैं लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आज? जी वालेकुम सलाम जी, आप खैरियत से हैं? आई एम गुड जी। ये असल में इवेंट इस दफ़ा तो हमने इसको विक्ट्री सेलिब्रेशन जो मार्का है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को ट्रिब्यूट कर रहे हैं जी। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हमारे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, और इंडिया जैसे मुल्क को हमने ज़ेर किया, चाहे ज़मीनी बॉर्डर चाहे हो फिज़ाई चाहे हो। फ़िज़ाई हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री की सबसे बड़ी डॉग फाइट जो हमने जीती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को। तो बाकी इस खेल के वाले से आपको पता है कि हर साल हम ये इवेंट कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से यहाँ इसमें टीम्स हिस्सा लेती हैं। इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह 800 राइडर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं पूरे मुल्क से, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट जा रहा है। और हमने गर्मी की वजह से इसको नाइट इवेंट रखा, शाम 5 बजे शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गर्ल्स राइडर भी हैं, जो बच्चे ये बड़ा हैं वो अच्छा भी हैं। एडिशन है जी, देखने addition के है। लिए कि आपने इस दफ़ा जो गर्ल्स हैं उनको भी हिस्सा जी, दिया जी। और जो बच्चे हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है जी। अब देखिए माशाल्लाह फाइनल में भी हमारा एक भतीजा है, वो मले का था, वो भी फाइनल में उससे माशाल्लाह वो पहुंच गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का बच्चों को भी साथ लेके आएंगे तो ये खेल जो है ख़त्म नहीं होगा, आगे भी चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की तादाद देखें माशाल्लाह, फ्री एंट्री है, हम कोई इसके चार्जेस नहीं लेते। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने गेस्ट आते हैं हम उनसे भी कोई एंट्री फीस नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हम मेहमान नवाजी इस तरह करते हैं कि जैसे उनके घोड़ों का खुराक, उनके मुलाजमों की अल्हम्दुलिल्लाह सारा खुद Each and arrange everything करते you हैं। are जी, जी। managing. तो और इंशाल्लाह खास तौर पे बिल्कुल। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का बहुत शुक्रिया Thank you so कि much. हमेशा ही आप माशाल्लाह इसको कवर करते हैं। और जो हमारा एक रिच कल्चर है वो आपके चैनल की वसादत से पूरी दुनिया को देखने को मिलता है। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होती है बिकॉज आप तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं पाकिस्तान की इस कदीम रिवायत को जिंदा रखने का, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके साथ हमेशा साथ रहें। खास तौर पे इस इवेंट को हमने जो ट्रिब्यूट किया है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, इसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं तो हम हैं। आज खुली फ़ज़ा में अगर ओपनली हम इधर इवेंट्स कर रहे हैं, घूम सांस फिर ले रहे रहे हैं, हैं, तो घूम फिर रहे हैं, just because तो of इसमें our पीछे Pakistan Armed मैं Forces. समझता हूं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं जी। वर्ड्स कैपिटल लाइफ में आज मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव किस्म का खेल दिखाया जो कि शहर इक़्तिदार जदीद दौर में भी खेल रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि किस तरह नेज़ाबाजी के मुकाबला जात करके हम अपनी पुरानी जो सकाफत है उसको जिंदा रख सकते हैं। इतने खूबसूरत घोड़े और इतनी खूबसूरत गेम नेज़ाबाजी को देखकर मेरा भी दिल चाह रहा है कि क्यों ना मैं भी इस खेल को सीख सकूं। जान जोखों का काम है और काफ़ी मुश्किल भी, लेकिन सीखने की तो कोई उम्र नहीं, और सीखा जाए तो मेरे ख्याल में मैं भी किसी से कम नहीं। मैं चली जरा नेज़ाबाजी के गुर सीखने। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। बाय बाय।